अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद इरफान हाशिम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों उनके बारे में जो लड़के या फिर लड़कियां दुबले पतले हैं। जी हाँ, ऐसा कई बार होता है कि हमारे बदन के अंदर किसी ना किसी वजह से कमज़ोरी रह जाती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और उसकी कई बार तो वजह सेक्स की बीमारी भी होती है। जी हाँ, मैं लड़कों के बारे में ख़ास तौर से बोलने लगा हूँ। और कई बार दूसरी चीज़ें भी होती हैं कि आपका पेट सही नहीं है, आपका हाज़मा सही नहीं रहता है, आपको मोशन सही नहीं होता है, तो इसकी ये भी जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन आम तौर पे इसकी वजह जो है वो एक ये भी होती है जो मैंने आपको बताई है। तो अगर आप शारीरिक एतबार से कमज़ोर हैं यानी दुबले-पतले हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा-सा ठीक कर लें, मोटा तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मोटा होना अपने आप में एक बीमारी है। तो दुबले-पतलेपन के इलाज बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोटापा आने के बाद के इलाज जो हैं वो कम रह जाते हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों एडवाइस करना चाहूँगा आपको कि अगर आप दुबले-पतले हैं, तो आप अपने आप को मोटा करें, लेकिन इतना भी नहीं कि आप जो है वो आगे चल कर के फिर उस मोटापे से परेशान हो जाएँ। और ख़ास तौर से इसका ध्यान देना है कि मोटा होने के लिए बहुत सारी टैबलेट, कैप्सूल्स मार्केट में मिल रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ये मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे आस-पास के रहने वाले लोगों ने वो इस यूज़ की हैं, उनको खाया है, तो फिर क्या हुआ है। इसलिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि देसी दवाइयों को ही इस्तेमाल किया जाए, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट कभी किसी ज़माने में नहीं होता। आज भी वो इसी तरह हैं जैसी आज से कई हज़ारों साल पहले से थी, तो आज भी उनके अंदर वही तासीर है जो आज अब से पहले हुआ करती थी। तो उन्हीं को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा और जो आपका मकसद है, यानी आपका बदन अच्छा हो, तो आप अपने मकसद तक भी पहुँचेंगे। जी हाँ, तो उसके लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए हमारे यहाँ एक अच्छा और बहुत ही अच्छा कोर्स तैयार किया जाता है, अपने वज़न को बढ़ाने के लिए। आप अगर दुबले-पतले हैं तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। वज़न को बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप मोटे हो जाएँगे, आपका वज़न बढ़ जाएगा और आपको जैसा दिखना चाहिए, एक अच्छा बदन आपका होना चाहिए, तो ऐसे आप लगेंगे भी। उसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, कुछ चीज़ें होती हैं जो बताएँगे हम खाने के लिए। तो जो आदमी उसको कोर्स को लेते हैं, उनको बताया जाता है कि उसको आप खाएँ, वो आपका कोर्स है, वो आप अगर इस्तेमाल करते रहेंगे और उसके ऊपर आप दवाई का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी जो नुस्खे यहाँ से भेजे जा रहे हैं हमारे पास से, अगर आप हमारे नुस्खों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ही जल्दी अपने बदन के अंदर एक बदलाव महसूस देने लगेगा। आप खुद अपने आप को महसूस करेंगे कि आपका वज़न पहले से बढ़ रहा है। तो मैं दोस्तों ख़ास तौर से बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को टेंशन फ्री भी रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको मोटापा इसलिए नहीं आ रहा है, यानी आप इसलिए नहीं ठीक हो रहे हैं क्योंकि आपकी खुराक कम है, तो फिर उसके लिए इलाज पेट का होता है, मोटापे का इलाज उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि आपको भूख अच्छे से लगनी भी चाहिए और आपका पेट भी टाइम पे साफ़ हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइम पे अगर पेट साफ़ हो रहा है तो भूख भी अच्छे से लगेगी तो बदन में खाया-पिया भी लगेगा, खाया-पिया लगेगा आपके बदन के अंदर, तो आप जो एक वज़न चाहते हैं वो आपको इंशाअल्लाह हासिल भी होगा। तो इसके लिए दोस्तों ज़्यादा कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं है, बस मैं फ़क़त इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि आप भी अच्छे दिखने लगें, यानी आप बहुत ज़्यादा दुबले-पतले हैं और आपके अंदर एक बात है कि मैं जो अच्छा हो जाऊँ और मेरा बदन एक अच्छा दिखने लगे, तो उसके लिए कुछ परहेज़ और कुछ ग़िज़ा और कुछ दवा, ये तीनों बातें हम अक्सर वीडियोज़ में अपने बताते रहा करते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ, यहाँ भी इस वीडियो में भी आपको जो है वो नुस्खे के और परहेज़ के बारे में और दवा के बारे में बता रहा हूँ कि आपको नुस्खे के साथ-साथ ऐसा नहीं है कि आप नुस्खा लेते रहें, परहेज़ ना करें, या परहेज़ करते रहें, नुस्खा ना लें, यानी दवा ना लें और ग़िज़ा ना लें उसके ऊपर, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अगर अपने बदन के अंदर बदलाव देखना है, तो आपको फिर सब तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी और साथ में उसके एक्सरसाइज़ को भी आपको अपने लाइफ़ का हिस्सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इसको एक्सरसाइज़ को अपनी ज़िंदगी में जगह दे रहे हैं, अपनी लाइफ़ का पार्ट समझे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपके बदन के अंदर आपका जो एक ब्लड सर्कुलेशन है, वो भी ठीक होगा और आपके अंदर खुद एक नई ताकत आप महसूस करेंगे और ये बहुत ही अच्छा एक संकेत होगा आपके बदन के लिए कि आप ठीक होने की तरफ जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए दोस्तों बात ये है सबसे पहली कि कई बार लड़कियां कमज़ोर होती हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए भी मैं बात करूं। तो लड़कियों के कमज़ोर होने में भी बहुत बड़ा हाथ उनके जो है वो लिकोरिए का होता है। कई बार कमर कटने लगती है लड़कियों की, कमर का कटना लिकोरिए को कहते हैं, उसकी वजह से लड़कियां कमज़ोर होती चली जाती हैं। तो
सबसे पहले उस मर्ज़ को ठीक करना ज़रूरी है। अगर आप मोटा होने की दवाई खाने में लगे हैं और वो मर्ज़ आपका ऐसा का ऐसा ही है, तो ऐसा उससे दवाई खाने से कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। पहले उस मर्ज़ को इलाज कराया जाए, यानी उस मर्ज़ को ठीक करने की कोशिश की जाए। जब वो मर्ज़ आपका ठीक हो जाएगा तो आप ठीक हो जाएँगे इंशाअल्लाह, तो इसके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो जब मर्ज़ को ठीक हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि फिर आप जो ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे और दवा इस्तेमाल करेंगे, उसका एक मुकम्मल फ़ायदा आपको हासिल होगा। ये मैं उन लड़कियों को बता रहा हूँ, जो लड़कियाँ किसी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं। जी हाँ, तो एक बात दोस्तों ख़ास तौर से इसका भी ध्यान रखना है हमें कि जो लड़के और लड़कियाँ कमज़ोर हैं, उनको फ्रूट को भी अपनी लाइफ़ में जो है वो जगह देनी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप फ्रूट नहीं खा रहे हैं, यानी फलों का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो फलों को भी आप अपनी जो है डाइट के अंदर शामिल करें। फल बहुत बड़ा और बहुत ही अहम हिस्सा हैं, बल्कि कई सिरप आपने ताकत के देखे होंगे कि उनके सिरप के ऊपर भी फल बने रहते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होता, कई दवाइयों में वो फल नहीं डलते, केवल दिखाने के लिए होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर फलों को वाक़ई इस्तेमाल कर लिया जाए, तो उसका एक बहुत ही अच्छा नतीजा हमारे सामने निकल के आएगा। और एक बात का दोस्तों ख़ास ध्यान रखना है कि मोटा होने की जो अपने आप को मोटा करना चाहते हैं, तो वो चावल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी रोटी के ऊपर तवज्जो रखें। जी हाँ, रोटी चावल हफ़्ते में 1 बार खा लिया करें, लेकिन रोटी ज़्यादा खाया करें और चने का इस्तेमाल भी रखें और केला और दूध भी अपने इस्तेमाल में रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जल्दी ही वो अपने मकसद को हासिल कर लेंगे। तो इसलिए मोटा होने के लिए ये दोस्तों ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको कुछ बताई हैं। अगर आप दोस्तों नए हैं तो हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी आइंदा की वीडियोस आपको मिलती रहा करे। ये मैं अक्सर लोगों से गुजारिश किया करता हूँ, आपसे भी बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैं समझता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर ही करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतनी ही बात करना चाहूँगा। आप कहीं भी और किसी भी जगह बैठे हुए हैं और आप दवाई मंगाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं, उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी दवाई आप तक पहुँचा दी जाएगी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।